उत्तर प्रदेश राज्य के कुशीनगर में रामाभार स्तूप के पास गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री महात्मा शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 14 से 20 फरवरी 2024 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया माघ माह के इस पावन शिव सोमवार मतलब कल 19 फरवरी को किया जाने वाला एक विशेष और नया उपाय जो कि लक्ष्मी कुबेर धन प्राप्ति उपाय है। इसकी जानकारी वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। मतलब उपाय हम आपको वीडियो में करके बताएंगे कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है ताकि देखकर समझने में आपको आसानी हो। उससे पहले आज 18 फरवरी 2024 कुशीनगर की श्री महात्मा शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने चौथे दिन की कथा में कुल 16 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि भोलेनाथ का पहला विवाह इनमें से किसके साथ हुआ है, तो इसका सही उत्तर है बी सती माता। और आज के वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित में से प्रजापति दक्ष की पुत्री कौन है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ए माता पार्वती, बी माता सती। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी हमें कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको कल के वीडियो में जरूर बता देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, जो एक बार शिव का हो गया, शंकर के द्वार तक जाने लगा, एक लोटा जल अर्पित करने लगा, बेलपत्र अर्पित करने लगा। जिसका मन महादेव से लग जाता है तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, उस व्यक्ति के दुख की घड़ी में भी महादेव उसके पास खड़े नजर आते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, संसार में 2 चीज़ें ऐसी होती हैं जो मनुष्य को जीना सिखा देती हैं। पहला है गरीबी, दूसरा है करीबी। गरीबी से तात्पर्य है हमारे पास कुछ भी नहीं होता है तब आपको कोई देने वाला भी नहीं होता है। जब आपके पास थोड़ा कुछ आ जाता है तो देने वाले कई हाथ आपके पास आने लगते हैं। इसके बाद गुरुजी ने कहा, ना गुरु, ना पिता, ना माता वो आपको सिखा सकते हैं जो आपको गरीबी सिखा सकती है। और दूसरी है करीबी, साथ में रहने वाले, कदम से कदम मिलाकर चलने वाले। यह वे करीबी लोग हैं जो आपको संसार में जीना सिखा देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जीवन में जब भी गरीबी आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, परेशानी आए तो आपको यह नहीं सोचना है कि मेरे को ऐसा ही जीवन मिला है और मुझे ऐसे ही जीवन यापन करना है, बल्कि आपको उससे सीख कर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, विद्यासागर महाराज जी ने आज समाधि ली और गुरुजी ने विद्यासागर महाराज जी के लिए 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए उनको श्रद्धांजलि दी। हम आपको बता दें, जैन संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महाराज जी का जन्म 10 अक्टूबर 1946 को शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था और यह उनका जन्म कर्नाटक राज्य में हुआ था। और आज 18 फरवरी 2024 को 77 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांसें ली। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज सुबह हमसे किसी ने प्रश्न किया था कि शिवजी का शिवलिंग और पारसमणि में क्या अंतर है। तो इस पर गुरुजी ने कहा कि शिवजी का जो शिवलिंग होता है पारसमणि में एक अंतर भारी है। आपको हम बताना चाहेंगे कि पारसमणि को जब कोई धातु छूती है तो वह धातु को सोना बना देती है और शिवलिंग को जो स्पर्श करता है वह सोना तो नहीं बनता पर वह परमात्मा का हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। कविता शुक्ला जी पत्र लिख रहे हैं जिसमें उन्होंने लिखा, शादी के कई वर्षों का इंतजार किया पर संतान का सुख नहीं हुआ। हमने टेस्ट ट्यूब भी करवाया पर संतान सुख नहीं हुआ। 15 वर्ष निकल गए। मेरी पड़ोसन ने शिव महापुराण कथा के बारे में बताया और हमने आसन लगाकर कथा का श्रवण करना शुरू किया। और जब आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं तब हमसे कामना करने को कहा और हमने ऐसा ही किया। रुद्राक्ष महोत्सव के अवसर पर हमने शिव महापुराण कथा का श्रवण भी किया और 15 वर्षों के बाद हमें संतान की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आप लोगों को लगता होगा गुरुजी रुद्राक्ष महोत्सव को शिवरात्रि के ही समय क्यों रखते हैं, क्यों करवाते हैं। क्योंकि जिनको धन की कमी होती है, जिनकी गोद खाली रहती है और अगर वह 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जितने भी दिन की रुद्राक्ष महोत्सव की शिव महापुराण कथा को सुन लेते हैं वह कभी भी खाली नहीं जा सकते। इस बात का निश्चितता है क्योंकि हम रुद्राक्ष महोत्सव को जानबूझकर ऐसे समय में रखते हैं कि महाशिवरात्रि और फुलेरा दूज दोनों का असर इस शिव महापुराण में आ जाए और इस रुद्राक्ष में आ जाए और सब सिद्ध हो जाए और सभी को इसका लाभ प्राप्त हो। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मेहनत का फल, मुसीबत का हल और तुम्हारा कल क्या होगा कोई नहीं बता सकता। यह केवल देवाधिदेव महादेव को ही पता होता है। पर इतना कह सकते हैं, जिसने भोलेनाथ की भक्ति की है, शिव महापुराण कथा का श्रवण किया है, उसको मेहनत का फल अवश्य मिलता है, मुसीबत का हल भी अवश्य मिलता है और तुम्हारा आने वाला कल भी महादेव सवार देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। किरण जायसवाल जी पत्र लिख रहे हैं जिसमें उन्होंने लिखा, गोरखपुर में आपकी कथा जरूर होनी चाहिए। हमारे गोरखपुर में गोरखनाथ हैं और योगीनाथ हैं। अगर दोनों ने चाहा तो कथा जल्द से जल्द गोरखपुर में हो ही जाएगी। हम मंदिर नहीं जाते थे, ना ही शंकर भगवान का वर्णन करते थे, ना ही स्मरण करते थे। मेरे पिताजी की तबीयत खराब हुई, किडनी खराब हो गई।
हर्निया की भी समस्या हो गई। डायलिसिस शुरू हो गया। पिताजी को बेड पर डाल दिया गया। केवल आपकी क्लिप मोबाइल पर देखी जिसमें आपने पीपल के पत्ते को गलाकर उसका जल शिवलिंग पर चढ़ाकर उसका आचमन करने को कहा था सुबह सुबह, वह हमने करना शुरू किया। जिसमें आपने अवधूतेश्वर महादेव का नाम स्मरण करने को भी कहा था। अवधूतेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए हमने वह प्रयोग किया। 15 दिन तक प्रयोग करने के बाद हमने डॉक्टर को दिखाने गए तो दोनों किडनी ने कार्य करना शुरू कर दिया था। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण कथा का एक नियम बहुत भारी है। एक बार जो शिव महापुराण की कथा को करवा देता है, जजमान बन जाता है, बाबा उसकी इतनी झोली भर देते हैं कि वह 2 वर्ष के अंदर फिर से शिव महापुराण कथा लेने आ जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आप लोग हमसे मिलना चाहते हैं, बल्कि हम स्वयं उससे मिलना चाहते हैं जो कि कालों का काल महाकाल है और हम उसके दर्शन के लिए तरसते हैं। पर हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, हमको उनका एक बार दर्शन हुआ है। जब हमारा एक्सीडेंट हुआ था, जब हमारी गाड़ी पलट गई थी, तब गाड़ी की कांच तोड़कर भोलेनाथ और माता पार्वती ही आए थे जिन्होंने हमें हाथ पकड़कर बाहर निकाल लिया था। और कुबरेश्वर धाम सीहोर के रुद्राक्ष महोत्सव में भी हमको कई बार ऐसा लगता है कि एक पल के लिए ही सही, पर भोलेनाथ आकर वहाँ जरूर जाते हैं, ऐसा अनुभव हमें होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपको भगवान के पास जाकर कुछ मांगना ही है तो सबसे पहले आपको मांगना चाहिए कि भगवान की भक्ति आपको प्राप्त हो सके, और दूसरा आपको मांगना है निरोगी काया। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। प्रतिभा त्रिपाठी जी पत्र लिखना है जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पिता की मृत्यु गुर्दे की समस्या के कारण हुई थी। मुझे बहुत पश्चाताप होता है कि अगर 7 साल पहले आपकी कथा सुनी होती तो 1 लोटा जल से अपने पिता को बचा लेती। मेरी मौसी का बेटे ने सरकारी नौकरी का बहुत प्रयास किया पर उसका चयन नहीं होता था। उसका भगवान से विश्वास उठ गया था, पर मेरी मम्मी ने मेरी मौसी को कहा कि बेटे को कहो कि 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू करे। बहुत कहने पर उसने 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू किया। उसका विश्वास जाग गया और रोज 1 लोटा जल अर्पित करने लगा। बाबा की कृपा से उसके कॉलेज में अध्यापक के पद में चयन हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। नीलू देवी जी पत्र लिख रहे हैं जिसमें उन्होंने लिखा, आप जो सावन शिवरात्रि में पूजन कराते हैं वह साधारण नहीं है। आप जो रुद्राक्ष उत्सव करवाते हैं वह भी साधारण नहीं है। मेरे बेटा सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहा था, उसकी नौकरी नहीं लग रही थी। मैंने 1 लोटा जल बेटे को चढ़ाने को कहा। बेटे ने जल चढ़ाना शुरू किया। बेटे ने यह सोचा भी नहीं था वह नौकरी उसे मिल गई। उसका इसरो में वैज्ञानिक के पद में सरकारी नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं विशेष जानकारी की ओर। सरिता देवी जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, लोगों के यहाँ संतान होती है, ऐसा हमने आपकी कथा में सुना था। मेरे घर में संतान नहीं थी। डॉक्टरों को भी दिखाया पर डॉक्टरों ने कहा कि आपकी ट्यूब ब्लॉक है, संतान का सुख जीवन भर नहीं हो सकता। हमने सफ़ेद आगरे की जड़ का प्रयोग किया जो कि आपने बताया था। तुम्रकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर से 21 बार सफ़ेद आगरे की जड़ को घुमाकर लाल धागे का उपयोग करके नंदी के पास खड़े होते हुए महादेव का नाम जाप करते हुए तुम्रकेश्वर महादेव और तुम्रका जी का नाम जाप करते हुए कमर में बांधना होता है। वह प्रयोग हमने किया। 1 माह में गर्भ ठहर गया। 17 वर्षों के बाद हमें संतान का सुख प्राप्त हुआ है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। अभी हाल ही में पूर्ण हुई शिव महापुराण कथा में गुरुजी का बताया एक ऐसा धन प्राप्ति उपाय जिसे आपको कल मतलब 19 फरवरी के शिव सोमवार के दिन करना है। अगर आपके घर में धन संपदा की कमी है, आर्थिक स्थिति कमजोर है, पैसों की तंगी बनी रहती है, घर में पैसा रुकता नहीं है या फिर पैसा आ ही नहीं रहा है, तो यह विशेष उपाय आपको करना है। गुरुजी ने कहा, धन प्राप्ति के लिए बेलपत्र की बीच वाली पत्ती को छोड़कर बची हुई दोनों पत्तियों को पकड़ते हुए आपको माता लक्ष्मी, कुबेर और भोलेनाथ का स्मरण करना है। आप फिर से सुन लीजिए और आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझते जाइए। बीच वाली पत्ती को आपको नहीं पकड़ना है। आपको बीच वाली पत्ती को छोड़कर बची हुई दोनों पत्तियों को पकड़ते हुए माता लक्ष्मी, कुबेर और भोलेनाथ का स्मरण करते हुए इस बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर धन प्राप्ति की कामना करते हुए, लक्ष्मी प्राप्ति की कामना करते हुए अर्पित कर देना है। गुरुजी ने कहा, लक्ष्मी प्राप्ति के, धन प्राप्ति के योग जरूर बनते हैं, यह निश्चितता है। अगर आप यह उपाय व्यापार वृद्धि के लिए करना चाहें तो उसके लिए भी कर सकते हैं, नौकरी प्राप्ति के लिए करना चाहें तो वह भी कर सकते हैं, क्योंकि सब तरफ से आपको धन की प्राप्ति ही होती है। यह विशेष उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं और गुरुजी का बताया यह विशेष उपाय आप इस माघ माह के पावन शिव सोमवार मतलब 19 फरवरी के दिन करके अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त कीजिएगा। और इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, बेलपत्र को आप अब तक जैसे अर्पित करते आए हैं इस उपाय के अंतर्गत भी बेलपत्र को आपको उसी तरीके से अर्पित करना है। मतलब बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर उल्टी ही अर्पित करना है और बेलपत्र को इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की जो डंडी होती है वह जलाधारी की ओर हो।
इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो ये प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो, आज की कथा से आपको आनंद की प्राप्ति हुई हो, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।